सभी लोग ध्यान से शुरू हो रहा है वचन, तो हम लोग एक बार हाथों को उठाकर बोलेंगे। सभी लोग हाथों को उठाएं और कहें, पिता परमेश्वर की, पिता परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, पवित्र आत्मा की, पवित्र आत्मा की। आमीन। जोरदार हो जाए सभी के परमेश्वर। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तो सब कैसे हैं मेरे भाई मेरी बहन? सभी लोग कैसे हैं बताएंगे? बहुत अच्छे हैं। अच्छा है ना? तो और अच्छा रहना चाहते हैं तो विश्वास करना होगा। तो जो विश्वास करते हाथ उठाएंगे। सब विश्वास करते हैं? क्या परमेश्वर यहाँ उपस्थित है? क्या आप देख रहे हैं परमेश्वर को? देख रहे हैं? जैसे हवा को हम देख नहीं सकते हैं, उसी प्रकार हम पिता को नहीं देख सकते, लेकिन हमारे वो अंदर है। हमें ये विश्वास करना है। हाथ नीचे कर देंगे। ओके, तो मैं शुरू करूँगा, तो सभी लोग बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है ना? और जितने इस वक्त मौजूद हैं, सब परमेश्वर की अनुग्रह से आप सब आए हुए हैं। तो हम उस पिता के बताए हुए मार्ग पे चलना है, जिस मार्ग के लिए हम लोग को उन्होंने खोला है द्वार को, तो उस द्वार में हम प्रवेश करेंगे, ठीक है? तो बहुत सारे लोग भेड़िए आएंगे, आपको भड़काएंगे कि धर्म बदल रहा है, वहाँ ये हो रहा है। हम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है। चाहे हालात भी आ जाए, दुख भी आ जाए, हम परमेश्वर को ना छोड़ेंगे। तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा। क्यों? हमारे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह यानी अपने इकलौते पुत्र को क्यों भेजा इस पृथ्वी पर? सभी को मालूम है? क्योंकि हम सब क्या थे? पाप में जी रहे थे। हम लोग नहीं जानते थे कि सच्चा ईश्वर कौन है, हमको किसने बनाया है, हम किसके द्वारा उत्पन्न हुए हैं। तो हमारे इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो संदेश दिया, हमें बताया कि तुम सबको बनाने वाला मेरा पिता परमेश्वर है। उस पर भरोसा रखो। वो आपकी हर एक गुनाहों को, वो हर एक अपराधों को तुम्हारे अंदर से निकाल करके 100% वो क्या करेगा? शुद्ध कर देगा। चाहे बड़ा से बड़ा पाप क्यों नहीं आप किए हैं, जितना भी बड़ा पाप किए, आज वो प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को उद्धार करने के लिए, क्षमा करने के लिए तैयार हैं। बस आपको उस परमेश्वर के चरणों में आना है और उस परमेश्वर से कहना है कि प्रभु, मेरे ही अपराधों के कारण तू मारा गया, कूटा गया और तीसरे दिन जी उठा। तो सच में हमारा प्रभु उद्धारकर्ता यीशु नासरी हैं। आज हम सब क्या है? पापों से मुक्त हैं कि नहीं है? क्या पापी हैं? नहीं। क्या पाप कर रहे हैं? नहीं। क्योंकि हम 100% क्या हो चुके हैं? शुद्ध हो चुके हैं। अब हमारे पर कोई दंड नहीं है, पर शैतान का कोई हम पर अधिकार अब नहीं है। पहले था, अब नहीं है। हम सब मुक्त हो चुके। इसलिए उन्होंने हमें एक आत्मा दिया, जिसको हम कहते हैं पवित्र आत्मा। उन्होंने क्यों दिया? उन्होंने कहा मैं जा रहा हूं। चेलों से क्या कहे कि मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, जो सर्वदा तेरे साथ रहेगा। और उन्होंने उस परमेश्वर के दाहिनी ओर जा करके प्रभु यीशु मसीह बैठे और उस आत्मा यानी होली स्पिरिट को, यानी पवित्र आत्मा को नीचे भेजा हमारे लिए, आपके लिए, ताकि वो हमारे अंदर बना रहे। तो पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया है? उसका उद्देश्य क्या है? उसका मकसद क्या है?
आज इसी चीज को सारे मसीह नहीं समझ पा रहा कि परमेश्वर ने हमें ये जो पवित्र आत्मा दिया है क्यों दिया है, उसका उद्देश्य क्या है। तो आज हम सब इसी पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक बपतिस्मा नहीं लिए हैं। हम लोग हैं, 2 गो हैं, एक भैया एक हम हैं जो हम लोगों ने बपतिस्मा लिए। जैसे आप रोमियो 10:9 का अंगीकार किए, सभी लोग किए हैं। जितने लोग किए हाथ उठाएंगे जो रोमियो 10:9 का अंगीकार किए, सभी लोग अंगीकार किए। तो अंगीकार में हम लोगों ने क्या किया था कि हम गुरु उनको मानते थे कि वो हमारा गुरु है। लेकिन हम लोग अब वचन के अनुसार क्या कहता है, एक बार पढ़ देंगे, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 9 पढ़ेंगे। क्या लिखा है? आज मसीहत को समझना होगा। अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आप प्रभु यीशु मसीह आने के बाद में नया नियम रोमियो की पत्री यानी आपको मिलेगा प्रेरितों के काम के बाद, मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना के बाद प्रेरितों के काम, उसके बाद आपको मिलेगा रोमियो उसका 10 अध्याय और उसका 9 आयत में देखेंगे। थोड़ा जोर से पढ़ेंगे ताकि सभी को आवाज तक पहुंच पाए। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, क्या यीशु मसीह को प्रभु जानकर, यहाँ पर जोड़ दीजिएगा, फिर से पढ़िए उसको। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार कर, बस इतना ही रुकिए। क्या लिखा है? यदि तू अपने मुंह से यीशु को क्या कर जानकर, प्रभु जानकर, प्रभु। क्या लिखा वहाँ? प्रभु। और हम लोग क्या कहते थे कि गुरु मानकर, गुरु मानकर। लेकिन गुरु मानकर वचन क्या लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु जानकर, यानी वो अब क्या है? प्रभु है। वचन हम लोग पढ़ते थे लेकिन कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ते थे, हम पढ़ते चले जाते थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मेरी चाहत थी बाइबल को सीखने का। मैं पहले चमत्कार के पीछे कभी नहीं भागता, आज तक मैं चमत्कार के पीछे नहीं भागा। मुझे एक ही चाहत था कि मैं उस प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है मैं उसको जानूं, और मैं प्रतिदिन प्रयास में लगा था। लेकिन कहते हैं ना कि जो प्रयास करता है ना सफल वही होता है। चींटी देखें चींटी को, वो अपना भोजन लेकर चढ़ेगा, फिर गिर जाता है, फिर वो क्या करता है? लेकर चढ़ता है, और एक अंत में क्या आता है? वो चढ़ जाता है। तो जो कोशिश करेगा उसी को होगा ना। तो हमने कोशिश किया, उस वचन को सीखने का प्रयत्न किया कि मुझे सीखना है। तो जो सीखता है प्रभु उसके लिए द्वार खोल देता है ना। तो परमेश्वर ने मेरे द्वार को खोला। हमने सबसे बाइबल का ज्ञान जो उनके पास था, उनके पास मैंने गया, वो है पास्टर डैनियल राज, जो खरी शिक्षा चलाता है। क्या चलाता है? खरी शिक्षा। खरी शिक्षा मतलब जो बाइबल में लिखा हुआ है, ना आगे ना पीछे, ना दाएं ना बाएं, ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल जो दिया हुआ है कॉन्टेक्स्ट में हमें सिखाया, और हमने उस चीज को सीखा। और आज देखिए आपके बीच में बातें कर रहा। मैंने इस पत्री को पढ़ा था, सबने पढ़ा था, लेकिन हम लोगों ने वहां पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन आज हम लोग समझ गए कि परमेश्वर को, यीशु मसीह को क्या जानकर? प्रभु जानकर। क्या जानकर? सब लोग बोलिए प्रभु जानकर। क्या बोलिएगा? प्रभु जानकर। अब वो गुरु नहीं है, वो प्रभु है। गुरु है लेकिन वो अब हमारा प्रभु बन चुका है, यानी सब कुछ अब वो है। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार किसे दिया गया है? प्रभु यीशु मसीह को। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार किसके पास है? तो प्रभु है ना वो, है ना। तो जो वो अंगीकार नहीं किए हैं वो अंगीकार करेंगे, प्रभु जानकर उनको प्रभु बोलना। ठीक है, ये विश्वास के सब लोग यहाँ विश्वास किए, ठीक है ना। एक वचन और हम देखेंगे, वचन में चलेंगे। यूहन्ना की पत्री बोलो, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 5 पढ़ेंगे। थोड़ी आवाज में पढ़ना है सभी को। 3 अध्याय। हाँ। यीशु ने उत्तर दिया, मैं
तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। लिखा है जल और आत्मा। तो आपने क्या किया, प्रभु को मुंह से अंगीकार कर लिए कि यीशु मसीह कौन हमारा प्रभु है। फिर गुरु बोलते हैं कौन है, प्रभु है। प्रभु जानकर यानी हमने विश्वास किया, यानी हमें आत्मा मिला। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, जल और आत्मा। तो आत्मा से तो हम लोग विश्वास कर लिए, यीशु को प्रभु जान लिए, लेकिन हम जल से तो नहीं लिए ना। इसीलिए वो यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह किसे कहते हैं, उसका नाम था निकोदेमुस। निकोदेमुस था जो शास्त्री फरीसियों का सरदार था, गुरु था। वो यीशु मसीह के पास आया और ये कहा, तो प्रभु ने उनसे कहा कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। आपने प्रभु को स्वीकार कर लिया वो ठीक है, लेकिन जब तक आप जल से पानी में डुबो कर आप बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप उस परमेश्वर के राज में आप प्रवेश नहीं कर सकते। अगर हमारे अगुओं ने जो हमें बताया था प्रभु यीशु मसीह के बारे में, अगर उस चीज़ को वो बता देते तो आज हमारा मसीहत आज सही जाता है। आज हमारा मसीह क्या है, अभी भी अंधकार में है। अभी भी क्या है, अंधकार में। आपने संसार छोड़ रहे हैं, सब छोड़ रहे हैं संसार को। आपने मूर्ति पूजा भी छोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो शिक्षाएं गलत है, शिक्षाएं हमें सही नहीं है। तो आप वो छोड़ कर भी नरक जाएंगे। तो काहे हम छोड़ें, नरक जाने के लिए? यहाँ पर जितने भी लोग आए, क्या आप नरक जाने के लिए आए? प्रभु यीशु मसीह के पास क्यों आए? स्वर्ग जाने के लिए ना। तो आप सब कुछ छोड़ दिए, लेकिन उस शिक्षा जो हमें प्रभु यीशु मसीह ने दिया, हम बपतिस्मा पानी से नहीं लिए, तो हम स्वर्ग जाएंगे? फिर तो हम यहीं रह जाएंगे ना। तो स्वर्ग जाने के लिए हमें क्या करना है, पानी में डूबना पड़ेगा और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। साफ साफ प्रभु यीशु मसीह कह दिए कि जब तक वो नहीं करेगा वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो इम्पोर्टेंट है ना। मैंने इस चीज़ का प्रश्न किया पास्टर डैनियल राज से कि हम सत्संग के माध्यम से, तो बोला सत्संग क्या होता है, उन्हें मालूम नहीं है सत्संग क्या होता है। तो हमारे एरिया में सत्संग के माध्यम से होता है। तो हमने उससे पूछा कि हमें रोमियो 10:9 का अंगीकार करके कहता है कि तुम्हारा बपतिस्मा हो चुका है। बोला कौन बोल दिया है, कितना मूर्ख है। रोमियो 10:9 का अंगीकार करने से हमारा उद्धार हो जाएगा, हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। हमारा पहले से एक प्रश्न था कि हम जाएंगे, प्रश्न पूछेंगे, तो उन्होंने गलत ठहरा दिया, ऐसा नहीं। और हमारे अगुओं ने कहा तुम्हारा बपतिस्मा हो चुका है, यही मन में हम सबको डाल दिया था। कई बार हम बपतिस्मा के बोलते थे, हमारे वो कुछ लोग जो जुड़े थे, बोला बपतिस्मा लेना होगा राम से तभी होगा। हम बोलते नहीं हमारा बपतिस्मा हो चुका है। हमारे अगुओं ने बोला कि यूहन्ना कह दिया था प्रभु यीशु मसीह के लोगों को कि वो जो आ रहे हैं वो तुम्हें पवित्र आत्मा राग से बपतिस्मा देगा। तो हम तो रोमियो 10:9 का अंगीकार कर लिए, मेरा बपतिस्मा हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें बपतिस्मा लेना ही होगा। यहाँ तक क्लियर है? सब लोग बोलिए, आवाज में बोलिए। यहाँ तक समझ में आ रही है? अगर आप परमेश्वर के राज में प्रवेश करना चाहते कि हम अनंत काल का जीवन प्रभु यीशु मसीह के संग बिताएं, तो आपको बपतिस्मा लेना ही होगा। अगर नहीं लेते हैं तो आप उनके संग अनंत काल का जीवन नहीं बिता सकते। तो हम सब कुछ छोड़ रहे हैं, काल अनंत जीवन के लिए नहीं छोड़ रहे हैं, सब कुछ छोड़ दिए। अब हम स्वर्ग नहीं जाएंगे तो क्या फ़ायदा छोड़ने से, है ना। अगर आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो आपका उद्धार होगा? नहीं होगा। एक वचन और पढ़िए, तीतुस उसका 3रा अध्याय। तीतुस चैप्टर है, उसका 3रा अध्याय, पूरे 300 होगा।
हमको याद है, हाँ नया नियम में पूरे 300 पेज नंबर में होगा शायद। पूरे 300। हाँ 300 में देखिए 3 का 5, हाँ 3 का 5 कल हम बता रहे थे, याद हमको मन में। तीतुस 3 का 5। तो उसने हमारा उद्धार किया। क्या किया उसने हमारा? तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। अब लिखा है, देखिए ध्यान से समझिए। तो उसने हमारा उद्धार किया, यानी हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारा क्या किया? उद्धार किया। और यहाँ पे लिखा है, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं। वो जो धर्म हम जी रहे थे, हमारी जो धार्मिकता था, उसके कारण हमारा उद्धार नहीं हुआ। उस धर्म के कारण उद्धार नहीं हुआ जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा। स्नान लिखा है ना, स्नान कैसे करते हैं? पानी में डूब के ना। जब तक पानी में डूबते तो स्नान कहलाते हैं। पैर धो लिए, हाथ धो लिए, लगता है कि स्नान किए हैं। जैसे ही पानी हाथ से लेते हैं तो लगता है कि हम नहा लिए, स्नान कर लिए, है ना। तो आत्मा स्नान और आत्मा के द्वारा ही हमें क्या हुआ? उद्धार हुआ है। इसका मतलब क्या है? कि हमें पानी से लेना है, मतलब हुआ ना इसका। हमें पानी और आत्मा से क्या करना है? बपतिस्मा लेना ही होगा, तब आपका अनंत काल का जीवन आपका होगा, ठीक है ना। और जितने भी जो बपतिस्मा ले चुके हैं, है ना, जैसे हम हैं, भैया हैं, बाकी आपकी मर्जी, लेना ना लेना आपके हाथों में है। मैं किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहा, तुमको लेना है। क्या समझ रहे हैं सभी लोग ना? इन्हें कहिएगा कि भैया हमें जबरदस्ती बोल रहे हैं, नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी मर्जी है। आपको अनंत काल का जीवन चाहिए या नरक का जीवन चाहिए, आपके हाथों में। परमेश्वर आपके हाथों में सब रखा है। परमेश्वर चाह रहा है कि मेरे तू संग्रह सदा के लिए, लेकिन हम ही नहीं चाह रहे हैं, हम सभी नहीं चाह रहे हैं। तो प्रभु क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? नहीं ना। तो प्रभु की योजना है कि हम बचे जाएं, तो हमें उनका बात को मानना होगा। तो जो भी प्रभु यीशु मसीह में वे हो आत्मिक व्यक्ति है, अब वो संसारिक व्यक्ति नहीं है। जितने भी आप मसीह हैं, आप सब कौन सा व्यक्ति हैं? आत्मिक व्यक्ति, आत्मा से चलने वाला। किससे चलने वाला? आत्मा से। जितने भी प्रभु यीशु मसीह में वो सब आत्मिक व्यक्ति है, संसारिक व्यक्ति नहीं है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में आत्मिक व्यक्ति बनकर फिर संसारिक व्यक्ति बन रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। तो आत्मिक व्यक्ति हम सब हैं। और जिस दिन हमारा उद्धार होता है उसी दिन आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है। जैसे हम बपतिस्मा लिए, जैसे ही पानी से, जब प्रभु यीशु मसीह, लूका 4:4 में पढ़ेंगे, मत्ती 4:4 में भी दिया हुआ है, जब आप पढ़ेंगे वहाँ पे, तो जैसे ही प्रभु यीशु मसीह पानी से उतरा, पवित्र आत्मा आकाश से कबूतर के नाई यीशु मसीह पर आ ठहरा। और क्या हुआ? स्वर्ग खुल गया। प्रेज द लॉर्ड। क्या हुआ? स्वर्ग खुल गया। और स्वर्ग से क्या आवाज आया? यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अति प्रसन्न हूँ। जब तक वो पानी से नहीं लिए, क्या पवित्र आत्मा आया? बोलिए सभी लोग। लेकिन जैसे ही यूहन्ना से पानी से बपतिस्मा लिए, पवित्र आत्मा उतरा। तो जैसे हम पानी में बपतिस्मा लेते हैं, उसी वक्त हमें पवित्र आत्मा मिल जाता है। अब जैसे ही पवित्र आत्मा मिलता है तो बताए सदा के लिए कि कुछ पल के लिए? सभी लोग बोलिए। इतना तक याद है आप लोग को, सदा के लिए। अब आप पाप करें, कुछ भी करें, लेकिन वो हटने वाला नहीं है, वो आपके अंदर में है। क्या आपके अंदर में? चाहे कुछ भी आप करें, वो जाने वाला नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर ने सदा के लिए वो पृथ्वी पर भेजा। समझ रहे ना मेरे बातों को? हला नहीं करेंगे। एक और वचन देखेंगे, इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 13, 1 का 13। इफिसियों की पत्री, इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 13। नया नियम 1 का 13। हाँ, पेज नंबर है 265।
65 और उसी में बहुत पर भी जब चलिए, आपका आवाज नहीं आ रहा, हम ही पढ़ते हैं। कितना एक का 13 क्या लगे लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। बस क्या लिखा है इफिसियों की पत्री में? पौलुस कहता है, बड़े ध्यान दीजिएगा, कि और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, ध्यान देंगे सभी लोग, क्या लिखा है कि जब तुमने सत्य का वचन सुना, हमने क्या जाना? सत्य का वचन हमारे पास आया। जैसे हमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस दिन, मतलब जिस पर तुमने विश्वास किया। किस पर हम लोगों ने विश्वास किया? बताइए सभी लोग, किस पर विश्वास किए? यानी परमेश्वर पे विश्वास किए, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लग गई। अब मुहर स्टंप लग चुका है। आप कौन सा है? आप आत्मिक व्यक्ति है। अब आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है आपके अंदर है। आप जहां जा भी जाएंगे, जिस कोने में जाएंगे, जिस एरिया में जाएंगे, पृथ्वी के कहीं भी कोने में जाएंगे, तो पवित्र आत्मा आपके पीछे पीछे चलेगा। ठीक है ना? समझ रहे हैं सभी लोग? जहां भी आप जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो पवित्र आत्मा आपके साथ है। वो पीछा नहीं छोड़ेगा, आपको पकड़ के रखेगा। जैसा भी बता रहे थे ना कि हम आ रहे थे तो ऐसी घटना घटा, इसका मतलब कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और हमारी क्या कर रहा है? रक्षा कर रहा है, हमारी सहायता कर रहा है। तो प्रतिदिन, यानी हर समय, जीवन भर, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ चुका है। आप पवित्र आत्मा को पुकारने की जरूरत नहीं है। समझिए सभी लोग। अब हमें पवित्र आत्मा को नहीं बोलना, पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए, प्रभु मेरी मदद कीजिए। हेलो, बड़े ध्यान से समझिए, प्रभु मेरा ये काम कर दीजिए। अब वो आपके अंदर है। बस आपको उस पवित्र आत्मा को महसूस करना है कि वो मेरे अंदर है, मैं कर सकता हूँ। मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, क्योंकि वो मुझे क्या दे रहा है? पावर। क्या दे रहा है? पावर मतलब समझते हैं ना? शक्ति, ताकत, है ना? वो मुझे पावर देता है। तो जो बपतिस्मा नहीं लिए, जो पवित्र आत्मा और जल से नहीं नहा कर उतरे, तो उस पर छाप की मुहर, पवित्र आत्मा की मुहर नहीं लगे। इसलिए देखिए, बहुत सारे मसीह में आज हालात है, फिर भी हालात है। आज ही बात, फिर 10 दिन के बाद बोलेगा प्रभु ये कैसे हो रहा है? आज सभी मसीह को देखिए, जो लीडर है उसके घर में देखिए यही हो रहा है। उसके घर में यही हालात, परेशानी चल रही है। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा उसके अंदर नहीं है, उसकी मदद नहीं कर रहा है, उसको ताकत नहीं दे रहा है, इसलिए वो हार जाता है। लेकिन जैसे ही हम पवित्र आत्मा की छाप हमारे ऊपर लगती है, हम विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा हमारे अंदर आती है, उसी वक्त हम एक ताकतवर मनुष्य बन जाते हैं। कुछ भी आप कर सकते हैं, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह कुछ भी कर सकते हैं। किए ना, लंगड़े को चल, अंधे को आंखें दी, है ना? क्या नहीं जाने कितने आश्चर्य कर्म किए कि नहीं किए? कैसे किए? उस सामर्थ्य से। पहले हम साधारण मनुष्य थे, हम पहले क्या थे? एक मामूली इंसान थे। शैतान जैसे हमको भटका देता था, हमारे अंदर में क्या क्या वो मन में डाल देता था, और हम वही करते थे। लेकिन अब शैतान को मालूम है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जहां आप जाएंगे ना, पवित्र आत्मा आपके साथ चलेगा। तो उसके इर्द गिर्द में अगर शैतान आपके रास्ते में है, वो बैठा लगा रखा हुआ है, मैं इसको ये करूंगा, तो जैसे ही आप जाओगे, पवित्र आत्मा को देखेगा, वो रास्ता को क्या करेगा? छोड़ देगा। वो रास्ता को आपको क्लियर कर देगा। वो आपके लिए गड्ढा खोद रखा था, लेकिन जैसे देखा कि आपके संग कौन है,
परमेश्वर का दूत है, परमेश्वर की सामर्थ्य इसके अंदर है। अब ये मामूली मनुष्य नहीं है, अब मैं इसे भटका नहीं सकता हूं। अगर मैं इसके इर्द गिर्द में भी जाऊंगा ना तो उसके परछाई से मैं क्या करूंगा, नष्ट हो जाऊंगा। लेकिन आज आपके अंदर वो न रहने के कारण वो आपको डेग पर डेग आपको ढकेलते जा रहा है, आपको इधर उधर घुमाते जा रहा है, घूमते जा रहे हैं। और प्रभु से शिकायत करते, प्रभु हम तो सत्संग जाते थे, हम तो ये करते थे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आप परमेश्वर पे क्या करते हैं, दोष लगाते हैं। दोष किसका है, परमेश्वर की, आपका है। आपने क्या किया, उस पवित्र आत्मा को नहीं लिया। आपने प्रभु को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन वो सहायक जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम से तुमको मिलेगा, लेकिन आपने लिया नहीं, तो घटना तो घटेगा ना। इसमें परमेश्वर का दोष नहीं है। तो जितने भी लोग अगर चाहते हैं कि वो सहायक मेरे अंदर रहे, मुझे हमारी सहायता करे हमें हर दम, तो आपको ये करना होगा। सब यहाँ तक ठीक है? सभी लोग बोले, सब लोग समझ रहे हैं ना? इसलिए अगर आप कोई पाप करते हैं, आप पवित्र आत्मा आपके अंदर है, तो पवित्र आत्मा तो आपको ना करने देगा कि तुम पाप करो। पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा, उस वक्त आपको मना करेगा, लेकिन उसके बातों को आपको महसूस करना होगा। वो आपको पाप करने से पहले रोकेगा जरूर, आप महसूस करके देखिए। लेकिन हम उसकी बातों को नहीं समझते और जो करना होता हम कर लेते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 30 में देखिए लिखा हुआ, इसी का 4 अध्याय निकालिए और उसका 30 में देखिए क्या लिखा है। यहाँ तक सब ठीक है? कैसा लग रहा है अभी तक? सभी लोग, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। आपके अंदर है, उसको शोकित मत कीजिए। वो पावर आपके अंदर है, ना तो पावर काम नहीं करेगा, है अंदर लेकिन काम नहीं करेगा। वो पावर है, समझिए, को शक्ति आपके लिए। अगर आप कोई चीज गलत काम करते हैं तो वो शोकित हो जाता है वो अंदर। आपको लग रहा है कि पर आत्मा लगता निकल गया, नहीं, वो निकलेगा नहीं, क्योंकि वो छाप लग चुकी है, सदा के लिए मुहर लग चुकी है। अब वो जाने वाला नहीं है, वो आपके अंदर है। लेकिन याद रखिएगा, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, इस चीज को ध्यान में रखिए कि पवित्र आत्मा अंदर है। तो देखिए, हर काम जो आप करना चाहोगे वो करेंगे, और जो गलत काम कर रहना होगा आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो शक्ति आपको देगा कि ये नहीं करना है। तो क्या करना है, उस पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है। शोकित क्या करना है? नहीं करना है, जिसके छुटकारे के लिए, यानी जो छुटकारा हमें मिला उसी के लिए तो मिला है ना। तो हम उस पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है। अभी तक सभी लोग बताएंगे? सभी लोग बताएंगे? जी भैया। आवाज आ रही है? जी भैया। सभी लोग बोला करिए। जी भैया। इसलिए हम अब क्या हैं, परमेश्वर, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर मिल चुका है तब हम परमेश्वर के क्या बन गए हैं? अब हम परमेश्वर के क्या बन गए हैं? परमेश्वर के बेटा बेटी। बेटा बेटी तो ठीक है, क्या बन गए? परमेश्वर का मंदिर बन गए हैं। क्या बन गए हैं? मंदिर बन गए। अब हमारे अंदर वो है तो हम मंदिर न कहलाएंगे भैया। दुनिया लोग क्या करता है, रख देता है मूर्ति को, कहता है ये मंदिर है। हेलो बोलिए, कहता है ना मंदिर है, चाहे छोटी मूर्ति हो बड़ी मूर्ति, उसको क्या बोलता है? लेकिन हम भी तो चलता फिरता मंदिर हैं, हम तो जीवित खुदा का मंदिर हैं, है कि नहीं? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो हम सब क्या है? मंदिर हैं। इस चीज को हमें समझना होगा। पौलुस भी इस चीज को कहता है। उन दिनों कलीसिया में मालूम नहीं था कि आत्मा किसके अंदर है, हम कौन है। इसलिए 1 कुरिन्थी 3:16 पढ़िए। 1 कुरिन्थी 3:16 रोमियो के बाद मिलेगा। 1 कुरिन्थी 3:16 पेज नंबर 230 है।
क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? क्या तुम नहीं जानते? पौलुस कहता था कलीसिया को, हम नहीं जानते। आज हम लोग नहीं जानते। क्या हम जानते थे कि हम परमेश्वर का मंदिर है? नहीं जानते ना। बोलिए कि हाँ कि ना। लेकिन आज जानते हैं ना। इसलिए वो कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम्हें वास करता है। यानी वो हमारे अंदर है। तो हमें जहाँ भी जाएं तो हमें यही चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये मंदिर है। हेलो, बोले ध्यान से सुनिएगा। कहीं भी किसी को भी देखे तो आपको महसूस करना है ये परमेश्वर का मंदिर है। अगर ये ध्यान रहेगा तो कोई पाप आप नहीं कर पाओगे। कोई भी आपके मन में पाप नहीं आएगा। हेलो, मेरे बात को सुन रहे हैं ना। जहाँ भी जाएंगे किसी को भी देखेंगे तो ये परमेश्वर का मंदिर बहुत खूबसूरत है ना। बहुत अच्छा खूबसूरत है। नाक कान परमेश्वर बहुत अच्छा बना है। हेलो, बोलिए कि नहीं। इस चीज को हमें देखना है। अब हमें कैसी दृष्टि से देखना है? मंदिर की दृष्टि से। किसका? परमेश्वर का। अब हम परमेश्वर क्या क्या हैं? मंदिर हैं। इसलिए मंदिर कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। तो क्या पवित्र करते हैं अपने मंदिर को? बोलिए। तो ये कैसे पवित्र होगा पता है? बताएंगे कोई? ये मंदिर कैसे पवित्र होगा? वचन से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। बिल्कुल राइट। किससे होगा? वचन से। तो क्या आप वचन को पढ़ते हैं? क्या वचन को आप सुनते हैं? आप नहीं सुन रहे हैं, इसका मतलब कचरा आ चुका है मंदिर में। मंदिर में क्या है? कचरा है। पेट में जब दिक्कत हो जाता है, इधर परेशानी हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलता शरीर में गड़बड़ियाँ आपका है। इसी कारण से ये सांसें रुक गई है, ब्लड रुक गई है, दिक्कत कहीं ना कहीं। इसको निकालना होगा तो ब्लड जांच देता है, ये देता है। आपका होता है ना टेस्ट। जैसे आपका टेस्ट होता है तो उसमें जो भी कचरा होता है पकड़ा जाता है, और जैसे ही वो निकल जाता है तो क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है ना। है? उसी तरह ये परमेश्वर का मंदिर है। अगर चाहते हैं कि हमेशा पवित्र बना रहे, ये मंदिर हमेशा काम करता रहे, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता रहे, तो आपको वचन से नहाना होगा। क्या होना पड़ेगा? नहाना होगा। वचन को पढ़ना होगा। पढ़ेंगे तब तो आएगा अंदर ना। तो जितना हो सके, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो मोबाइल में एक ऑडियो आता है, मोबाइल में एक ऐप्स है बाइबल ऑडियो का, आप उसे लोड करें और उसको लगा दें और उसको सुनते रहें। क्योंकि रोमियो 10:17 क्या कहता है? मसीह के सुनने से क्या होता है? विश्वास बढ़ता है। रोमियो 10:17 पढ़िए, देखिए लिखा हुआ। रोमियो 10:17 में इस बात का जाहिर भी किया हुआ है। सब सुन रहे हैं यहाँ पर? जी भैया। आप पढ़े नहीं है तो क्या बोलते भैया हम तो पढ़ले नहीं है, तो कैसे होगा? तो सुन तो सकते हैं ना। सुनकर भी तो नहा सकते हैं ना। सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनना किसके वचन से होता है? मसीह के। तो इसलिए क्यों दिया प्रभु हमें क्यों दिया है? इसी को पढ़ने के, नहाने के लिए ना। ये हमारा आत्मिक खुराक है, भोजन है। ये क्या है? ये भोजन है। पेट के लिए, शरीर के लिए कई तरह का भोजन हम लोग कर लेते हैं, और एक दिन एक ही भोजन नहीं खाते हैं। आज का अलग टेस्ट रहेगा, आइटम कल का, परसों का अलग, यानी 7 का 7 दिन टेस्ट रहता है शरीर के लिए, ताकि शरीर मजबूत बन सके। तो मेरे भाई, इसके लिए, आत्मा के लिए क्या किए? क्या आपने अलग अलग तरीका से खाया, भोजन किया? इसलिए पुराना नियम नया नियम है, तो नया नया भी भोजन इसमें है। कभी पुराना नहीं होता है, कभी खराब नहीं होता है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा। तो जो पढ़ना जानते पढ़ेंगे, जो पढ़ना नहीं जानते वो सुनकर खाएंगे। कान से क्या खाएंगे? कान से वचन खाएंगे ना। तो हमारा विश्वास भी बढ़ेगा, हमारे अंदर काम भी करेगा। तो आप बीमार पड़ोगे, आपके कोई हालात भी आएगा तो डरोगे, क्योंकि आपको मालूम है कि मेरे अंदर कौन है। इस अंदर जो ताकत, इस पावर को निकालेंगे, पावर को बोलेंगे,
चला जाए प्रभु यीशु के नाम से। क्या जाएगा? चला जाएगा, क्योंकि वो ताकत आपको देगा। लेकिन ये ताकत कब देगा पता है? जब आप घर से बाहर निकलोगे, यानी परमेश्वर के कामों में, सुसमाचार सुनाने में, लोगों को बताने में, तब ये पावर काम करेगा। अब ये पावर आपके अंदर आ गया है और घरे बैठे काम करेगा? करेगा? नहीं करेगा। लेकिन जब आप प्रभु का काम शुरू कर देंगे तो पावर आपका काम करेगा। इसलिए देखे होंगे आप लोग, जब कोई चीज़ दिक्कत परेशानी होती है तो आप प्रार्थना करते हैं, चाहे कुछ करते हैं, तो क्यों नहीं ठीक होते हैं? वही कारण है कि आपके अंदर वो काम नहीं कर रहा है ना? पावर खत्म हो चुकी है। लेकिन परमेश्वर का पावर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन आपकी वजह से। तो वही कोई और प्रेयर करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं, क्यों ठीक हो जाता है? यही वो कारण है। ठीक है ना? तो उस पावर को जनरेट रखना है, अपने अंदर रखना है, तो आपको बाहर निकलना होगा, प्रभु के सुसमाचार सुनाना होगा, लोगों को वचन का प्रचार करना होगा। जब ये आप करना शुरू कर देंगे ना, तो आपके अंदर वो पावर हमेशा काम करेगा। किसी भी चीज़ को आप निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं ना? बोलिए कि नहीं? यहाँ तक सब क्लियर है? तो वचन, मसीह के वचन सुनने से होता है। सब यहाँ तक क्लियर है ना? इसलिए पौलुस उन्होंने कहा कि तुम परमेश्वर का क्या हो? मंदिर हो। और निकालिए 1 कुरिन्थी 6:19। 1 कुरिन्थी 6:19। 1 कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में वास हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है? किसकी ओर से मिला है? और तुम परमेश्वर की ओर से। ये पवित्र आत्मा किसकी ओर से मिला है? परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर की ओर से मिला है। हमें जो कुछ भी हमें मिला, किसने दिया? परमेश्वर ने। इसलिए हमें ये याद होना चाहिए कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। अब ये जीवन परमेश्वर का बन चुका है। अब ये मेरे शरीर पर मेरा अधिकार नहीं है। अब अपनी मर्जी के अनुसार नहीं जीना है। परमेश्वर ऊपर वो बैठा, परमेश्वर क्या बोलता है? अरे खाता मेरा, पीता मेरा, किडनी मेरा, सांस मेरा, सब कुछ मेरा, और मर्जी तेरा। मर्जी तेरा, सब कुछ उसी का है। और हम अपनी मनमानी करते हैं। ये मेरा है, मैंने बनाया, ये घर मेरा है, मेरा इतना देख रहे हैं ना, इतना जमीन मेरा है। ऊपर बैठा बोलता बेटा ये तो मेरा है ना, तुम जिसको कह रहे हैं मेरा है, ये तो मैंने बनाया ना। जिस जगह को आप रह रहे किसका है? बोलिए किसका है? परमेश्वर। तो हम अपनी मर्जी जिएंगे? परमेश्वर ने आपको अच्छा बनाया, परिवार अच्छा दिया, नौकरी अच्छी है, अच्छा कमा रहे हैं, तो परमेश्वर को धन्यवाद देना है आपको कि प्रभु तेरी ओर से मैं अच्छा हूँ। और उस पैसे का हम प्रभु के राज्य के लिए देंगे, प्रभु के कामों के लिए देंगे उस पैसे का। तो ऊपर बैठा बाप क्या बोलेगा कि सही तू कर रहा है, कि जो कुछ मैं दिया वो मेरे राज के लिए तू कर रहा है। समझ रहे हैं मेरी बातों को, है ना? तो सब कुछ परमेश्वर का है। यहाँ तक कि परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारा शरीर जो है किसका है? मेरा है। तो आज तो सब घमंड करते हैं ना भैया, ये मेरा शरीर है। कोई सुंदरता पर, तो कोई बुद्धि पर, कोई पैसा पर, कोई ताकत पर। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? जो कुछ भी है वो मेरा है। आज बड़े बड़े ताकतवर, बड़े बड़े बुद्धिमान इस पृथ्वी पर नजर आ रहा है? सब खत्म हो चुके हैं। अभी कुछ हाल फिलहाल मरा ना धर्मेंद्र, मरा कि नहीं मरा? हाँ। तो क्या किया? जीवन भर परमेश्वर को नहीं जाना, अपनी ताकत, अपने पैसे पर उसने इतना अंधा हो गया, उसने प्रभु को उद्धार करता स्वीकार नहीं किया। अब बताइए, जिसने उनको इतना सब कुछ दिया लेकिन उसने परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया। आज हम सब खुश नसीब हैं कि मेरे पास थोड़ा ही है, लेकिन हम परमेश्वर को जान गए कि जो कुछ भी है ये मेरे परमेश्वर का है। हम खुश नसीब है और परमेश्वर हमें अनंत जीवन भी देगा। तो प्रभु यीशु मसीह एक द्वार है,
उस द्वार से ही हमें प्रवेश करना होगा, अन्यथा कोई मार्ग नहीं है। परमेश्वर ने कहा पिता तक पहुंचने से पहले मुझे मेरे पास आना होगा, क्योंकि परमेश्वर का द्वार मैं हूँ। इतना तक समझ में आ रहा है ना? तो अपने शरीर को, इस चीज़ को ऐसा ध्यान रखिए, ऐसा आपको समझना है कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मेरे अंदर वो वास करता है, तो हम कोई भी ऐसा काम ना करें। आपको इस चीज़ को ध्यान में रहेगा तो कोई भी आप काम नहीं करिएगा, गलत कोई भी काम नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम हो चुका है कि ये शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है। इसलिए उन्होंने कहा कि क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में वसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। यानी हम अपने में नहीं है, जो कुछ भी है ये सब किसका है? परमेश्वर का है। कैसा लग रहा है अभी तक बताएंगे? बहुत अच्छा, सभी लोग बोलेंगे, बहुत अच्छा, आवाज में बोलेंगे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो पवित्र आत्मा तक क्या उद्देश्य है समझ रहे हैं? परमेश्वर पवित्र आत्मा का उद्देश्य मैं बता रहा हूँ, उसका काम क्या है। आज पवित्र आत्मा का देखिए हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं गलत तरीके से, आगे देखेंगे। लिखा है पवित्र आत्मा आपको एक ही उद्देश्य के लिए दिया गया है, वो है प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना। खुद के लिए नहीं मिला, बड़े ध्यान से समझिए, खुद के लिए नहीं मिला है, ये सबको देने के लिए आपको मिला है। परमेश्वर ने कई लाखों करोड़ों में आपको चुना है, चुना है कि नहीं चुना है? तो आपको देने के लिए, खुद के लिए नहीं दिया है। तो पवित्र आत्मा के एक ही उद्देश्य क्या था? प्रेरितों के काम निकालें, उसका पहला अध्याय उसका 8 देखेंगे। प्रेरितों के काम, पीछे आ जाइए, कुरिन्थियों पहले पहला अध्याय उसका 8, 1-8 पढ़िए। कितना बोले भैया? 1-8। पहला का परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम। बस इतना ही पढ़ना है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब आप प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेंगे, तब वो कहता है कि तुझे पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, यानी तब आपको पावर मिलेगा। क्या मिलेगा? सामर्थ्य का मतलब पावर, ताकत। कब? जब हम पर वो पवित्र आत्मा आएगा, तब हम क्या करेंगे? सामर्थ्य पाएंगे। हमारे पास सामर्थ्य है? नहीं है ना, हमसे ज़्यादा शैतान का है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वो पवित्र आत्मा नहीं है, तो शैतान का शक्ति काम कर देगा ना। उससे बड़ी शक्ति कौन है? परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर का पवित्र आत्मा। समझ रहे हैं यहाँ तक ना? इसलिए उन्होंने कहा, पौलुस कह रहा है प्रेरितों के काम में कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। तब हम क्या करेंगे? दुष्ट को बोलेंगे और दुष्ट हमारी बातों को मानेगा। उसको कहेंगे निकल जाए यहाँ से, तो कहेगा ठीक है हम निकल जाते हैं। हेलो सुनिए, वो जब आप उसको बोलेंगे ना तो सुनेगा, क्योंकि आपके अंदर पावर काम कर रहा है, सामर्थ्य काम कर रहा है। तो शैतान एक बार में सुन लेगा कि ये कौन बोल रहा है। वो आपको नहीं देखेगा, वो आपके अंदर जो पवित्र आत्मा पावर है, शक्ति है, सामर्थ्य है, उसको देखकर वो निकल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने 6,000 दुष्ट आत्माओं के पास गए, व्यक्ति में था ना, तो शैतान कैसे कह रहा था कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे पीड़ा ना दे। शैतान जान लिया कि ये कौन है? परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हैं। और शैतान क्या कहा? अगर तू कहे, तू आदेश देगा, तब मैं इसके बॉडी को छोड़कर निकल जाऊंगा। और उसने रिक्वेस्ट किया, विनती किया कि मुझे नरक में मां भेज। इसका मतलब क्या है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को अधिकार है नरक में भेजने का।
है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह के पास वो अधिकार है, नरक में भेज सकता है वो। इसलिए वहां शैतान प्रार्थना किया, गिड़गिड़ाया कि मुझे अभी तक उस कुंड में ना भेज, सुअरों का झुंड चल रहा है ना, उसमें मुझे भेज दे। तब वो कहा निकल। शैतान क्या हो गया? निकल गया, और सारे सुअर उस डूब गए पानी में। समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर की जो हमें सामर्थ्य दिया है, पवित्र आत्मा है, वो पावर है, वो सामर्थ्य है। हम उससे दुष्ट को आदेश दे सकते हैं और उस आदेश को वो मानेगा। 100% आपके आदेश को वो स्वीकार करेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है सभी को? सभी लोग बोला करेंगे? कैसा लग रहा है सभी को? कैसा लग रहा है? और इंग्लिश में कहता है यू विल रिसीव द पावर। यानी जब हम उस उद्धारकर्ता को स्वीकार करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है। अब परमेश्वर ने कहा ना कि सामर्थ्य से हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मुर्दों को भी आप जिंदा कर सकते हैं। वो कौन करेगा? पवित्र आत्मा करेगा। वो सामर्थ्य काम करेगा आपके लिए। कुछ लोगों ने पवित्र आत्मा को मकसद को ही नहीं समझा। आज बहुत सारे हमारे मसीह में जो बड़े बड़े लीडर हैं, पास्टर हैं, अभी तक इस चीज़ को नहीं समझ पाया कि पवित्र आत्मा हमें क्यों मिला है। आज उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। ध्यान से सुनेंगे। और बिजनेस बना दिया है। क्या बना दिया है? बिजनेस। आज यीशु मसीह के नाम से बिजनेस बना दिया है। अब बोलिएगा कैसे? पूछिएगा ना कि कैसे बिजनेस बना दिया? प्रभु काम करेगा और प्रभु की महिमा के, प्रभु काम कर रहा है, महिमा हम ले रहे हैं। हम क्या कहते हैं कि मैंने तुझे चंगा कर दिया, तो ये इतना हमें होना चाहिए, पहुंचा दीजिएगा। कारण काम करने वाला कौन है? परमेश्वर। लेकिन आज उसके नाम से हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। परमेश्वर ने क्यों दिया पवित्र आत्मा? ताकि तुम इसका व्यापार करो, मेरे नाम का व्यापार करो। देखते हैं जब मंदिर में प्रभु यीशु मसीह गया तो क्या देख रहा था मंदिर में? कोई शराफे कबूतर बेच रहा है, कोई ये बेच रहा है, कुछ कर रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह कोड़ा लिया और सबको क्या कहा कि मेरे पिता के घर का व्यापार का घर क्यों बना दिया है? कोड़ा बनाया और सबको मार के निकाल दिया। परमेश्वर का घर है, हमें बिजनेस बनाने के लिए नहीं मिला। पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया ताकि लोगों में जाएं और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को फैलाएं और उस सामर्थ्य के द्वारा उन लोगों के जीवन में काम हो। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है? और पवित्र आत्मा का दानों का इस्तेमाल फेमस करने के लिए पवित्र आत्मा के दानों का इस्तेमाल हर एक के लिए दिया गया है। वो है परमेश्वर के राज्य के लिए। पवित्र आत्मा क्यों दिया? ताकि हमारा राज्य क्या करे? बढ़े। तो कैसे राज्य बढ़ेगा? हम उनका सुसमाचार फैलाएंगे ना, कि उनके नाम से बिजनेस करेंगे। आप देखिए कितने मसीहत में है आज। मसीह समाज में देखिए, जो आदर नहीं करता, जो दान दशमांश नहीं देगा, क्या उसके अंदर में, उसके घर में उसके कोई लोग हैं जो उसको सुसमाचार बताएगा, प्रचार करेगा? जो देगा उसी को कहेगा कि मेरे मीटिंग में आ जाओ। और भी मीटिंग में आओ तो इतना पैसा लगेगा, चार्ज लगेगा। ये क्या है? मीटिंग महीना में 2 बार 3 बार करा रहे हैं और 2500-2300 ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो धंधा ही हो गया ना यीशु के नाम से। वो धंधा ही हो रहा है ना। मीटिंग ही कराना है तो फ्री कराओ ना, फ्री कराओ, पैसा ना लो, खाना सब कुछ फ्री दो। वो हुआ पवित्र आत्मा का सही मकसद हुआ। लेकिन उसका मकसद क्या है? कि हम बुलाएंगे, दिन भर रखेंगे और जो आएगा मेरा होगा। और वो लीडर क्या करता है? आपस में बात कर लेता है। तो ये बिजनेस बहुत लोग बना दिया है। ठीक है ना? तो पवित्र आत्मा का इस्तेमाल व्यक्तिगत नहीं मिला है, यानी खुद के लिए आपको नहीं मिला है। याद रखिएगा, जो लोग पवित्र आत्मा का गलत इस्तेमाल करते हैं, खुद अपनी महिमा कर रहे हैं, तो उसका हिसाब तो हम ना लेंगे, लेकिन परमेश्वर वो तो लेगा। आज तो पृथ्वी पर आप झूठ बोल करके इस मसीह के नाम से कुछ भी कर लीजिए, लेकिन परमेश्वर सब देख रहा है। हेलो, सुतिए मत, परमेश्वर सब देख रहा है।
है ना। परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, तो इससे हमें बचना है। इससे हमें क्या करना है? बचना है। हाँ, प्रभु के राज के लिए कोई अपने मन से दे रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन हमें जबरन हमें उसे नहीं लेना है ना। ये पाप होता है, परमेश्वर ने ये नहीं कहा है। तो पवित्र आत्मा के इस्तेमाल समझ में आ रहा है कि पवित्र आत्मा व्यक्तिगत इस्तेमाल करने के लिए नहीं मिला है। एक वचन और पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी 12 अध्याय 29 और 30। जल्दी हाँ, पहला कुरिन्थी उसका 12 अध्याय उसका 30। जल्दी करें, खत्म करेंगे 12 अध्याय। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि तो कोई परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय 29 और 30। 29-30 के 3 भैया? नहीं 29-30 बोले थे। 29 और क्या सब प्रेरित हैं? बहुत सारे लोग लगाते हैं ना, प्रॉफिट लगाता है, एपोस्टल लगाता है, देखते हैं ना, रुमाल घुमा रहा है, कोई अथी जैकेट फेंक रहा, कोई 1 2 3 छिड़काव कर रहा है, धड़ धड़ गिर रहा है ना। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब समर्थ के काम करने वाले हैं? ये पौलुस कह रहा है। 30 में कहता है, क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? यही हो रहा है ना, कोई बड़बड़ बोल रहा है, कह रहा है कि ये अलग से मुझे परमेश्वर दिया है, कहता है ना, अलग से मुझे सामर्थ्य दिया है। मैं हाथ रखूंगा तुम चंगे हो जाओगे, मैं कोट घुमाऊंगा तुम गिर जाओगे। क्या ऐसा परमेश्वर दिया है? पहले दिया था उन दिनों में, जब तक पवित्र आत्मा नहीं आया था ना, वो परमेश्वर इस्तेमाल करता था। अब हमारे सदा के लिए पवित्र आत्मा आ चुकी है, अब हमें ये सब सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, सब पवित्र आत्मा आप ही कर लेगा। तो ये सब जो है, बहुत लोग जो करवा रहा है, ये सब कर समझिए कि पवित्र आत्मा की अगुवाई से नहीं, बल्कि कुछ और ही आत्मा काम कर रहा है। जैसा कि हमने रात में आप लोग को बताया भी था कि जो मेरे है प्रभु और करेगा, वो हर एक मेरे राज्य में प्रवेश ना कर सके, परंतु जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है वही प्रवेश करेगा। तो सोचिए इन लोग कौन है? इन लोग कौन है? सोचिए, पवित्र आत्मा क्या ये काम करवाएगा? किसी को नीचे गिरवाएगा, बड़बड़ बुलवाएगा? अरे बुलवाना ही हो तो साफ नहीं बुलवाएगा, जो समझ सके। पवित्र आत्मा का काम क्या है? सही सही बताना ना, गलत गलत बताना। यहाँ तो गलत आत्मा काम कर रही है और हम उसी के आत्मा के पीछे चल रहे हैं। मना करेंगे कि बड़बड़ मत बोलिए, बोला हाँ कैसे मना कर देंगे? तो ये क्या हुआ, गड़बड़ चल रहा है ना। तो हमें ध्यान देना है इस सब चीज़ के लिए। प्रेरितों के काम निकालें 8 अध्याय 18-19, बस खत्म करेंगे। प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय, हाँ उसका 8 अध्याय उसका 18 और 19 पढ़ेंगे। 18 और 19। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के साथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो देखिए उनके पास रुपए लेकर लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दे दो कि जिस किसी पर हाथ रखूंगा पवित्र आत्मा पाए। अब समझ में आ रहा है? समझिए पर ध्यान से। शमौन जादूगर था वो, ठीक ना। तो पतरस जो था, प्रभु यीशु मसीह का चेला था, वो परमेश्वर की यानी पवित्र आत्मा की सहायता से सब लोग दुष्ट निकाल रहा था, सामर्थ्य से। तो जो जादूगर था, तो देखा कि हम जादूगर से ये चीज़ नहीं कर सकते, इसके पास कौन सा ताकत है ये जो कह रहा है, कर रहा है। तो जादूगर शमौन क्या कहा कि ये जो तू कर रहा है, मैं इसके पैसे दूंगा, मुझे बता दो तुम कैसे ही कर रहा है। आज जो चमत्कार वाला लोग है, देखिएगा, वो चमत्कार जो करता है उसके पास जाता है कि कैसे आप चमत्कार कर रहे हैं, मैं पैसे दूंगा, इतना इतना महीने आदर करवा दूंगा, भेज दूंगा, आप मुझे बता दीजिए। जादूगर ही करा है ना शमौन। मैं पढ़ता हूँ आप लोग के लिए, देखिए लिखा है, जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से, प्रेरित मतलब पतरस जितने भी वहाँ के लोग थे, परमेश्वर का सामर्थ्य से लोगों को निकालता था, सामर्थ्य से, ठीक ना, हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपये लाकर कहा
क्या कहा, यह अधिकार मुझे भी दे दो। क्या परमेश्वर पैसे से देने से अधिकार दे देगा? हम परमेश्वर का दान दशमांश देंगे तभी परमेश्वर मेरी सुनेगा। तब जवाब दीजिए, नहीं ना। लेकिन आज और हम क्या कर रहे हैं, पैसा देते हैं तब मुझे सामर्थ्य मिलेगा। तो जादूगर समन क्यों कहा कि मैं मेरे पास जो पैसा तू ले ले, लेकिन मुझे ताकत दे दे। क्या आपके पैसे से परमेश्वर दे देगा? परमेश्वर की मर्जी है ना। किसको क्या देना नहीं देना कौन तय करेगा? परमेश्वर करेगा ना। हम मांगेंगे तभी परमेश्वर देगा। परमेश्वर की मर्जी होगा तो मुझे वरदान देगा। लेकिन आज सब लोग जो है इस चीज को कर रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है ना यहाँ पे कि यह अधिकार मुझे भी दो कि मैं किसी भी पर हाथ रखूं तो पवित्र आत्मा पाए। आपको भी सवाल था कि कैसे रुमाल रखता है लोग गिर जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि कौन सी शक्ति है। एक पवित्र आत्मा कभी नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है। उन दिनों में था, अब हमें डायरेक्ट पवित्र आत्मा मिल चुका है। किसी पर हाथ रखवाना नहीं है। कोई लोग बोलता है पास्टर से पास जाता है 25,000 देता है कि मुझे वो सामर्थ्य दे देगा, रखेगा तो मुझे ठीक हो जाएगा। और बदले में क्या बोलता है, पायल दे दो, ये दे दो। कहता है कि नहीं कहता? आप गए ना विजेंद्र मिनिस्ट्री में, गए ना, वहाँ जिसको पर हाथ रखता पैसा लेता है और बदले कुछ जो कुछ होता दे देता है। इनका पुत्र भी बोल रहा था कि पहले दे दिया है। बताइए, तो पैसे से क्या परमेश्वर सामर्थ्य देगा जी? पैसे से कभी परमेश्वर सामर्थ्य नहीं दे सकता। वो सामर्थ्य उसकी मर्जी से मिलेगा। तो पता है कि परमेश्वर यहाँ तक जितने देरी आप लोग सीखे तो पता चल गया कि पवित्र आत्मा का मकसद क्या है। समझ में आया? स्पेशल वो पावर आपको नहीं देगा कि घुमाएंगे कोट तो सब गिर जाएगा, रुमाल घुमाएंगे तो चंगा हो जाएगा। ऐसा परमेश्वर नहीं देगा। ये जितने भी कर रहे हैं ये गलत ही शिक्षा के को पकड़ के चल रहा है। हमें यीशु की शिक्षा पर चलना है, जो हम आपसे बोल रहे हैं। हमें इसीलिए परमेश्वर ने इसको दिया गया है। तो सभी लोग यहाँ तक क्लियर हो गए? आज का संदेश समझ गए? समझ रहे हैं ना? और जो वहाँ पर था, जो प्रेरितों के काम में दूसरा अध्याय में, उसका 4 अध्याय में दूसरा अध्याय उसका 4 में जो पवित्र आत्मा जी पर आकर निकला था। पढ़िए 2 का 4 पढ़िए तो भैया इस चीज को। 2 का 4 प्रेरितों के काम 2 का 4। हाँ 2 का 4 प्रेरितों के काम 2 का 4। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। हाँ, यानी जो पवित्र आत्मा उतरा ना, बड़े ध्यान से सुनिए, इधर लास्ट हो चुका। जो पवित्र आत्मा उसके जी पर ठहरा ना, जो अन्य भाषा बोल रहा था, वो क्या था? पृथ्वी की भाषा थी। और वो भाषा क्यों मिला था? प्रचार करने के लिए। क्या करने के लिए? खुद के लिए नहीं मिला था कि हमारा आत्मिक उन्नति हो जाए, हम बड़े बन जाएं। नहीं, वो पवित्र आत्मा उतरा था लोगों तक सुसमाचार सुनाने के लिए, प्रभु का वचन का प्रचार करने के लिए। वो अन्य भाषा रबा रबा सबा लबा नहीं है, वो शैतान की भाषा है। तो आज का वचन कैसा लगा? तो इतने जोरदार प्रभु पिता परमेश्वर के प्रभु समझने के लिए जोरदार गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम।